हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम प्रस्तुत हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। जैसा कि हेडिंग है, ऑल अबाउट CUET UG एंड CUET PG, सेंटर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड सेंटर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 12th में हैं, वो आगे जब बैचलर डिग्री करेंगे तो इनके लिए आपको CUET UG देना होगा। जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PG करना है, तो उनके लिए ये एग्जाम देना होगा। और इसकी हम सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इंड में एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको एग्जाम पास कराने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत मदद मिलेगी आपको एग्जाम पास कराने में, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी जानकारी नहीं होने से आप एग्जाम कंपटीशन के बाहर हो सकते हो। और थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जानकारी रखोगे तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हाँ, चलो हम बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं और बताते हैं कि पहले CUET UG के विषय में। सब तो आपको, सब लोगों को पता होगा, जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अपेयरिंग हैं, है ना, और या पास आउट भी हो सकते हैं, तो वो लोग जब भी बैचलर डिग्री करना चाहेंगे टॉप कॉलेजेस से, टॉप यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए जो एग्जाम देना होगा, ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि CUET UG में कितने क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें 150 होते हैं, और जो टाइमिंग है 60 मिनट्स, आई मीन 1 आवर के लिए। अब 60 मिनट में 150 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिल रहा है, मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड। तो आपको बहुत फास्ट एक आंसर देना होगा क्वेश्चन का, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो इसलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 750 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 150 इंटू 5, तो 750 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें टेस्ट में 3 सेक्शन होंगे, टेस्ट में 3 सेक्शन होंगे। तो पहला सेक्शन 1 में क्या होगा, एक लैंग्वेज पेपर लेना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी, बंगाली, जो भी लेना है ये आपको चॉइस करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त। और सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट, कि आप जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स करना है, कोर सब्जेक्ट, है ना, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कुछ भी, तो वो आपको आगे बताएंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन, और सेक्शन 3 में भी 50 क्वेश्चन। इसमें जनरल टेस्ट होगा, ये सबके लिए कॉमन होगा जनरल टेस्ट। हम लोग आगे जानकारी देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेक्शनल डिटेल में क्या है कि सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज पेपर होगा, वो आपको जो चॉइस करोगे उस पर होगा। जैसे आप फॉर्म भरते वक्त आप लैंग्वेज में इंग्लिश चॉइस किया, ठीक, तो इंग्लिश का रीडिंग कंप्रेशन आएगा, आरसी पैसेज आएगा, ग्रामर आएगा, बुक्स आएगा, नेम ऑफ द ऑथर्स एक्सेट्रा। हिंदी अगर चॉइस करोगे तो हिंदी में सारा रीडिंग कंप्रेशन और आपका ग्रामर सारा कुछ हिंदी से रिलेटेड होगा। और लैंग्वेज अगर चॉइस करोगे तो उसी लैंग्वेज पर बेस्ड होगा, है ना। इसके बाद आ जाती है बात सेक्शन 2 में, जो डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि हमको अगर मान लो मैथ ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, तो वो आप फॉर्म भरना होगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री में वही रहेगा जो आप भरोगे, जिससे आप करना चाहोगे, तो जो आपको पसंदीदा होगा, तो उसी का टेस्ट होगा। उसका जो सिलेबस होगा वो 12th क्लास का NCERT का टेस्ट होगा। तो आप 11th 12th का NCERT का पूरा अच्छे से तैयार करके रखना पड़ेगा, वही सिलेबस है, उसी के अनुसार जो है एग्जाम पूछा जाएगा। अब रही बात सेक्शन 3 में क्या होगा, तीसरा सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, जो जनरल टेस्ट होगा, ये सबके लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पर इस केस में जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथमेटिक्स होगा, बहुत सिंपल सिंपल, क्लास 10th लेवल तक के बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग आएगा, है ना। तो ये तो सबके लिए कॉमन, ये तो आपको जो चॉइस करोगे लैंग्वेज वो हो जाएगा। और ये आपका डोमेन जो सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, बैचलर डिग्री करना चाहते हो, जो कोर्स सब्जेक्ट है वो आपको भरना होगा, और उसी का एक टेस्ट देना होगा। तो इसीलिए हर एक का 50-50 क्वेश्चन होगा। तो बात समझ में आ गई, मैं समझता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम किस मोड में होता, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो यहाँ जैसा लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन लेवल तो अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए, है ना। अब नंबर ऑफ जो स्लॉट्स होते हैं, तो 2 से 3 स्लॉट होते हैं, और एग्जाम या तो जो मान लो
सुबह शुरू हुआ 10 से 11 का स्लॉट हो जाएगा, या 11 से 12, 12 से 1, ऐसे एक एक घंटे के 2-3 स्लॉट में एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद जो मार्किंग स्कीम है, सही आंसर दोगे तो +5, 5 नंबर मिलेगा, गलत आंसर दोगे तो 1 नंबर कटेगा, मिलने सही पर 5 और गलत पर -1। और क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे, बस सीधा टिक करना है, क्योंकि एमसीक्यू होंगे तभी आप इतने क्वेश्चन का इतने समय, 1 घंटे में समय आप जवाब दे पाओगे। अब रही बात है कि साइंस बैकग्राउंड के लिए आप किन किन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीएससी के लिए, बी फार्मा के लिए, बीएड, सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए आप लोग इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, और कॉमर्स के लिए इस सब्जेक्ट में। इस वीडियो के एंड में एक लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। आपको पीडीएफ के फॉर्म में सारी जानकारी उसमें आपको दे दी जाएगी, इस वीडियो के एंड में जो लिंक प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करते हैं कि पीजी के विषय में। ठीक है, सीयूटी पीजी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी मास्टर डिग्री करना होगा। सब लोग चाहेगा कि हम अच्छे कॉलेज से करें मास्टर डिग्री। ठीक है, अच्छे कॉलेज से करें, अच्छे यूनिवर्सिटी करें, क्योंकि वहाँ पर प्लेसमेंट भी हो जाता है। अच्छी जगह से पढ़ोगे तो आगे फ्यूचर में और अच्छा सा पढ़ाई करके और कंपटीशन निकाल करके बहुत अच्छी जगह पहुँच सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सीयूटी पीजी में कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या है कि 75 क्वेश्चन आर देयर, और जो टाइम है वो पीजी के लिए 90 मिनट्स है। उसमें इसमें अंतर था, देखो सीयूटी यूजी में बैचलर डिग्री के केस में वहाँ पर 150 क्वेश्चन 60 मिनट, और यहाँ पर मास्टर डिग्री पीजी के लिए आपको 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, सही होने पर 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड, और गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, जबकि वहाँ पर सही होने पे 5 नंबर और गलत होने पे 1 नंबर। किसमें? यूजी में। पीजी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का, सही होने पर 4 नंबर, गलत होने पर -1, है ना। +4 फॉर करेक्ट और -1 फॉर रॉन्ग। तो हम लोग जो यहाँ पर बेसिकली तैयारी कराते हैं वो सीयूटी पीजी में एमसीए के लिए, क्योंकि सीयूटी पीजी में आप कुछ भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। ठीक है, एमएससी कर सकते हो मैथ से, फिजिक्स से, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस से करना है तो हम लोग एमसीए का कराते हैं, इसलिए उसकी हम यहाँ पे डिटेल जानकारी दे रहे हैं। बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी के अनुसार आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो एमसीए करना चाहते हैं उनके लिए सेक्शन 1 में क्या होगा, 25 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स में, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर में, और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग में। यहाँ पर जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो दैट विल बी गिवन जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको शिफ्ट वगैरह सारा मेंशन रहेगा कि आप किस शिफ्ट में क्या टाइमिंग के साथ कहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है। दैट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन जब आप फॉर्म भरोगे, है ना, जब आपको एडमिट कार्ड निकालोगे तो उस समय वक्त। तो हम लोग अब जो मेन बात बताना चाह रहे थे, जो बोले थे कि लास्ट में बताएंगे, आप उस पर आ जाइए। देखिए होता क्या है कि इसमें पहली बात तो ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको मैथ में अलग से पास होना है, कंप्यूटर में अलग से पास होना है, रीजनिंग में अलग पास होना है। एक तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि आपको मैथ के लिए इतना मिनट, इसके लिए इतना मिनट, और रीजनिंग के लिए इतना मिनट। ठीक है, टोटल जो समय दिया है आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो जिस चीज में, जिस टॉपिक में, जिस सेक्शन में आपको ज्यादा कमांड है, पहले उसी से शुरू करो और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, क्योंकि आप कहीं का कहीं पे समय यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि एक निमसेट एग्जाम होता है एमसीए के लिए, एनआईटी के लिए, तो निमसेट में वहां पर क्या है कि टाइम बाउंडेशन है। मैथ में अगर 70 मिनट दिया तो आप मैथ में 70 मिनट ही देना है, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आपको रीजनिंग, इंग्लिश, ये चीज आपको खुलेगा ही नहीं आगे, जब तक कि 70 मिनट वहां नहीं टाइम पास हो जाएगा, चाहे करो चाहे बैठे रहो। उसके बाद जब रीजनिंग के लिए अगर 40 मिनट दिया तो आपको उस 40 मिनट में रीजनिंग ही करना है, आपको दूसरे में दूसरा खुलेगा नहीं, दूसरे में जा नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, आप जो चाहो वो करोगे। आप टोटल टाइम में आप चाहे 2 सेक्शन करो, चाहे 3 सेक्शन करो, जो जिसमें ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो
तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जैसे यूजी के लिए, ठीक है, सीयूटी यूजी की बात करूं बैचलर डिग्री के लिए, उसके लिए क्या है कि सही होने पे 5 नंबर, गलत होने पे -1। तो इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, इसलिए क्योंकि कभी घाटे का सौदा नहीं, क्योंकि जब सही हो रहा तो 5 मिल रहे हैं, गलत हो रहा तो -1 मिल रहा है, ठीक है। तो मिल जो रहा है 1/5, ठीक है, जो कट रहा है वो 1/5 कट रहा है, और मिल रहा है जो 5 गुना मिल रहा है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन यूजी की बात है तो उसमें छोड़ के नहीं आना है, अटेंड करके आओगे, कभी घाटे का सौदा नहीं रहेगा, फायदे में रहोगे। अब इसमें तो 4 नंबर मिलता है, गलत होने पे -1 कटेगा, तो इसमें आप कुछ हद तक देख सकते हो कि जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप उसको तो छोड़ सकते हो, नहीं तो आप अगर रिजेक्शन मेथड यूज करोगे, मान लो ये 4 अल्टरनेटिव मेरा ये नहीं होगा, इन 3 में होगा या इन 2 में होगा, 1-2 ऑप्शन रिजेक्ट कर पाते हो तो जरूर अटेम्प्ट करना, छोड़ना नहीं किसी हालत में, ठीक है। पीजी के लिए अगर 1-2 ऑप्शन रिजेक्ट कर पा रहे हो तो छोड़ के नहीं आना, ये मत सोचो निगेटिव कि हम जो बता रहे हैं सब गलत होगा, अरे सही भी होगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा ना, बराबर तो नहीं मिलेगा, 4 गुना ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए अगर 1-2 ऑप्शन रिजेक्ट कर पा रहे हो तो जरूर अटेम्प्ट करो, और यूजी के लिए तो +5 मिलता है सही होने पर, इसलिए उसको तो छोड़ना ही नहीं, कोशिश करना बिल्कुल है, नहीं आइडिया है तो टाइम नहीं बर्बाद कर दो, छोड़ दो कुछ भले, अदरवाइज कोशिश करो यूजी के लिए बिल्कुल मत छोड़ो, और पीजी के लिए जिसमें अगर 1-2 ऑप्शन रिजेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, उसको जरूर अटेंड करो, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, देन डोंट वेस्ट द टाइम, सिंपली आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो इस सब चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग जो तैयारी कराते हैं पीजी के लिए, कंप्यूटर में एमसीए के लिए, और यूजी के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पीछे नीचे जो नंबर चल रहा है आप उस पर किसी भी टाइप की हेल्प जानकारी ले सकते हो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।